हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम 2016 समर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को ले रहे हैं। यहाँ पर टोटल आपके पास 14 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे इन क्वेश्चंस को और इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 5, किन्हीं 5 में खाली स्थान भरिए। तो इसका भी फर्स्ट पार्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज डॉट डॉट, यानी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। तो आपको बताना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि आदर्श वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। ऐसे ही एक अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डॉट डॉट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डॉट डॉट। तो यहाँ पर आंसर होगा सेम या फिर बराबर। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डॉट डॉट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डॉट डॉट मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश के वेग का आंकिक मान डॉट डॉट मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर जो फिल करना है आपको वहाँ पर लिखेंगे 3 × 10⁸। 5th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज डॉट डॉट साइकिल पर सेकेंड। घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति डॉट डॉट साइकिल पर सेकेंड होती है। तो भारत में, हमारे देश में जो घरों में अमूमन जो प्रत्यावर्ती धारा यूज की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। 6 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डॉट डॉट। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है और उसका अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज डॉट डॉट देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, यानी कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से डॉट डॉट होता है। तो कोर का अपवर्तनांक हमेशा क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है, यानी अधिक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज हायर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। और ये कोर और क्लेडिंग जो है आप समझ रहे होंगे कि ये किस मटेरियल की बात चल रही है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की बात चल रही है। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर नाम की डिवाइस होती है वो आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है। और ऑप्टिकल फाइबर के 2 भाग होते हैं, अंदर का भाग होता है कोर, बाहर का भाग होता है क्लेडिंग। और कोर का अपवर्तनांक हमेशा क्लेडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी का बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है मरकरी इज अ सुपर कंडक्टर। पारा एक अतिचालक है। तो अगर अतिचालकों के बारे में आप जानते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि मरकरी जो है वो सबसे पहला खोजा गया सुपर कंडक्टर था, यानी मरकरी ही वो मटेरियल था जिसने सबसे पहले सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को शो की थी। तो ये आंसर होगा आपका ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है आपका पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, यानी पीएन जंक्शन डायोड एक दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ट्रू, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग आप हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर भी कर सकते हैं
और फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पर भी कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते समय आप केवल एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर के समय आप 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है तो 4 का भी यूज होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कट ईच अदर, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं हों चाहे विद्युत बल रेखाएं हों, चाहे वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हों चाहे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हों, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्योंकि अगर वो जहाँ पर एक दूसरे को अगर मान लिया जाए कट करेंगी, तो वहाँ पर उस काटे गए बिंदु पर आप 2 स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, और जो कि असत्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम एक अर्धचालक है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों ही सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यही चीज जस्ट मैंने आपको अभी पहले बताई थी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। फोटॉन्स ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ साउंड, फोटोन ध्वनि के वेग से गति करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट वेव की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, यानी कि जितनी लाइट की स्पीड होती है वही फोटॉन्स की भी स्पीड होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं, न कि ध्वनि के वेग से। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका। लेजर बीम एंड ऑर्डिनरी लाइट हैव द सेम प्रॉपर्टीज, लेजर पुंज तथा साधारण प्रकाश के गुण समान होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि लेजर लाइट में, लेजर बीम में ऑर्डिनरी लाइट की तुलना में कई ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें हम कई फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो दोनों के गुण समान नहीं होते हैं। आशा है ये आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।